दोस्तों, साउथ कोरिया की जानिब से अपनी एयर पावर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को टैप करने की गरज से KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के 3 नए वेरिएंट्स बनाने के मंसूबे पर बात करेंगे। KF-21 की बुनियादी खसूसियात और वेपन्स को भी डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। साउथ कोरिया के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो अपने KF-21 के 3 नए वेरिएंट्स बनाएगा। इनमें से एक KF-21EA, दूसरा EX और तीसरा KF-21SA वर्जन होगा। सबसे पहले अगर हम KF-21EA वर्जन की बात करें तो ये KF-21B पर बेस्ड होगा और इसमें रियर सेट पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफिसर को अकोमोडेट करने के लिए मॉडिफिकेशन की जाएंगी। इस वर्जन पर 3 इलेक्ट्रॉनिक अटैक और 2 इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डिवाइसेस को इंटीग्रेट किया जाएगा। ये वर्जन अमेरिकी नेवी की ज़ेर इस्तेमाल ग्रूनर की तरह डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सोफिशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रूल्स में इस्तेमाल होगा। KF-21EA को एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसा कि एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज से इक्विप किया जाएगा ताकि ये स्पेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशंस भी कंडक्ट कर सके। KF-21 के एक और वेरिएंट EX में इंटरनल वेपन बे यानी IWB के लिए इसमें मॉडिफिकेशन की जाएंगी। इस चेंज से KF-21 रडार सिग्नेचर में कमी लाने में मदद मिलेगी। ये इंटरनल वेपन बे 4 मेरीवर एयर टू एयर मिसाइल या फिर 6 एयर टू ग्राउंड वेपन्स को अकोमोडेट कर सकेगी। इस एयरक्राफ्ट के KF-21SA वर्जन को खास तौर पर एक्सपोर्ट कस्टमर की ज़रूरत के तहत मॉडिफिकेशन ऑफर की जाएंगी। ये तैयारा कोरियन एयर फोर्स के वर्जन पर ही बेस्ड होगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल कस्टमर्स की ज़रूरियात के तहत नए वेपन्स की इंटीग्रेशन शामिल होगी। साउथ कोरिया की जानिब से इस बारे में इंडोनेशिया से बातचीत जारी है कि ये वर्जन एग्जैक्टली गन फीचर्स पर मुश्तमिल होगा। अब हम KF-21 के मुख्तसर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके वेपन सिस्टम और इंजन के बारे में तफसीलात डिस्कस कर लेते हैं। साउथ कोरिया KF-21 से अपनी एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल F4 पेंटियम और F5 तैयारों को रिप्लेस करेगा। तकरीबन $8 अरब मालियत के इस प्रोजेक्ट में इंडोनेशिया 20% इन्वेस्टमेंट के साथ शराकतदार है। ट्विन इंजन KF-21 को 2 जनरल F414 GE200 के इंजन से पावर्ड किया गया है। इनमें से हर एक इंजन इसे 22,000 पाउंड यानी 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट मुहैया करता है। ग्रेप्सन की लेटेस्ट वर्जन, जिसको ग्रेप्सन E कहा जाता है, और तेजस NK2 के लिए इसी इंजन का इंतखाब किया गया है। KF-21 में हेनोरस डिफेंस सिस्टम्स की तैयार किरदा इंफ्रारेड सर्च एंड क्रैक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस IRST के बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक लाइट वेट और एयर टू एयर थ्रेट्स को ट्रैक करने जैसी सलाहियतों से इक्विप्ड है। KF-21 के रडार की बात करें, इस पर हेनोरस सिस्टम का तैयार किरदा AESA रडार इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस वक्त टेस्टिंग के फेस में है और ये बहुत जल्द इन तैयारों पर इस्तेमाल के लिए रेडी होगा। कंपनी की जानिब से इस रडार को दीगर यूरोपियन और इजरायली रडार्स के हमपल्ला करार दिए गए हैं। इसी तरह से KF-21 में मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से फ्राहम किरदा मालूमात के मुताबिक KF-21 55.4 फीट की लंबाई और 36.7 फीट का विंग्स फैन रखता है। वाज़ेह रहे कि F-35B की डायमेंशन भी तकरीबन KF-21 की तरह है। F-35B 51 फीट लंबाई और 35 फीट का विंग्स फैन रखता है। 2 F414 400 इंजन्स की बदौलत KF-21 की फुल आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 44,000 पाउंड यानी 186 किलोमीटर है।
اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 7700 کلو گرام ہے، جبکہ دوسرے جانب اس کے کمپیریزن میں اگر F-35B کی بات کریں تو اس کی پے لوڈ کیپیسٹی 8200 کلو گرام ہے۔ F-21 میک 1.8 یعنی کہ 2205 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ F-21 کو بنیادی طور پر F-35 اور F-16 کے درمیان گیپ کو فل کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، گو کہ اس کا ابتدائی بلاک 4.5 جنریشن میں شمار ہوگا، لیکن اس کا ریڈار سگنیچر ساؤتھ کوریا کی زیر استعمال F-15 کے سلیم ایگل اور اس کے ایڈوانس ورژن اسٹرائک ایگل پلس F-16 CD سے کم ہوگا۔ F-21 پر ٹوٹل 10 ہارڈ پوائنٹس موجود ہوں گے، جس میں سے 4 انڈر بیلی اور 6 انڈر ونگز موجود ہوگی۔ اس پر زیادہ تر وسٹلز اور انجن کے ویپنز استعمال کیے جائیں گے۔ بلاک 1 کے انڈر بیلی جاک ہارڈ پوائنٹس پر ایئر ٹو ایئر میزائل کیری کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے یورپین کنسورشیم MBDA کا ویریور ایئر ٹو ایئر میزائل منتخب کیا جا چکا ہے، وہ کہ ساؤتھ کوریا اپنے ٹریشن گائیڈڈ ملشین تیار کر رہا ہے، تاہم F-21 پر گائیڈڈ کٹ سے لیز MK-80 سیریز کے بمز اور یورپین ٹورسٹ کروز میزائل کو کیری کیا جا سکے گا۔ ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے F-21 بلاک 1 ورژن کو ایئر ٹو ایئر مقاصد میں استعمال کیا جائے گا۔ F-21 کو KC-330 ایریئر ری فیول ٹینکر طیارے سے ایئر ری فیول کیا جا سکے گا، جبکہ اس کے ابتدائی پروٹوٹائپس پر نہ صرف ایئر ٹو ایئر میزائل فائرنگ بلکہ ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ پہلے ہی کنڈکٹ کی جا چکی ہے۔ دوستو F-21 کے بلاک 1 کو 2028 میں کورین ایئر فورس کے حوالے کر دیا جائے گا، جبکہ کورین ایئر فورس مختلف بلاکس میں ٹوٹلی 120 طیارے 2032 تک اپنی فریق میں شامل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس طرح سے انڈونیشیا کی طرف سے بھی ٹوٹل 50 طیارے آرڈر کیے جائیں گے۔ دوستو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو F-21 کی بنیادی خصوصیات، اس کے مختلف ورژن اور ویپنز کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔